प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इस्राएल की भूमि के विषय में यो कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है। तेरा अंत भी आ गया, और मैं अपना कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा, और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी, और न मैं कोमलता करूंगा। और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे, तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। प्रभु यहोवा यो कहता है, विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है। देखो, वह आती है। अंत आ गया है, सबका अंत आया है। वह तेरे विरुद्ध जागा है। देखो, वह आता है। हे देश के निवासी, तेरे लिए चक्र घूम चुका। समय आ गया, दिन निकट है। पहाड़ों पर आनंद के शब्द का दिन नहीं, हुल्लड़ ही का होगा। अब थोड़े ही दिनों में मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर भड़काऊंगा, और तुझ पर पूरा कोप उंडेलूंगा, और तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा, और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे भुगताऊंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी, और न मैं तुझ पर कोमलता करूंगा। मैं तेरी चाल चलन का फल तुझे भुगताऊंगा, और तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा दंड देने वाला हूं। देखो, उस दिन को देखो, वह आता है। चक्र घूम चुका, छड़ी फूल चुकी, अभिमान फूला है। उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दंड बन गया। उनमें से कोई न बचेगा, और न उनकी भीड़ भाड़, न उनके धन में से कुछ रहेगा, और न उनमें से किसी के लिए विलाप सुन पड़ेगा। समय आ गया, दिन निकट आ गया है। न तो मोल लेने वाला आनंद करे, और न बेचने वाला शोक करे, क्योंकि उनकी सारी भीड़ पर कोप भड़क उठा है। चाहे वे जीवित रहे, तो भी बेचने वाला बेची हुई वस्तु के पास कभी लौटने न पाएगा, क्योंकि दर्शन की यह बात देश की सारी भीड़ पर घटेगी। कोई न लौटेगा। कोई भी मनुष्य जो अधर्म में जीवित रहता है, बल न पकड़ेगा। उन्होंने नरसिंगा फूका और सब कुछ तैयार कर दिया, परंतु युद्ध में कोई नहीं जाता, क्योंकि देश की सारी भीड़ पर मेरा कोप भड़का हुआ है। बाहर तलवार और भीतर महंगी और मरी है। जो मैदान में हो वह तलवार से मरेगा, और जो नगर में हो वह भूख और मरी से मारा जाएगा। और उनमें से जो बच निकलेंगे वे बचेंगे तो सही, परंतु अपने अपने अधर्म में फंसे रहकर तराइयों में रहने वाले कबूतरों की नाई पहाड़ों के ऊपर विलाप करते रहेंगे। सबके हाथ ढीले और सबके घुटने अति निर्बल हो जाएंगे, और वे कमर में टाट कसेंगे, और उनके रोए खड़े होंगे। सबके मुंह सूख जाएंगे, और सबके सिर मुंडे जाएंगे। वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे, और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा न सकेगी, न उससे उनका जी संतुष्ट होगा, न उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। उनका देश जो शोभायमान और शिरोमणि था, उसके विषय में उन्होंने गर्व ही गर्व करके उसमें अपनी घृणित वस्तुओं की मूर्तें और घृणित वस्तुएं बना रखी। इस कारण मैंने उसे उनके लिए अशुद्ध वस्तु ठहराया है, और मैं उसे लूटने के लिए परदेशियों के हाथ और धन छीनने के लिए पृथ्वी के दुष्ट लोगों के वश में कर दूंगा, और वे उसे अपवित्र कर डालेंगे। मैं उनके मुंह फेर लूंगा। तब
वे मेरे रक्षित स्थान को अपवित्र कर डालेंगे और डाकू उसमें घुसकर उसे अपवित्र करेंगे। एक सांकल बना दे, क्योंकि देश अन्याय की हत्या से और नगर उपद्रव से भरा हुआ है। मैं अन्य जातियों के बुरे से बुरे लोगों को लाऊंगा, जो उनके घरों के स्वामी हो जाएंगे, और मैं सामर्थियों का गर्व तोड़ दूंगा और उनके पवित्र स्थान अपवित्र किए जाएंगे। सत्यानाश होने पर है, तब ढूंढने पर भी उन्हें शांति न मिलेगी। विपत्ति पर विपत्ति आएगी और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी, और लोग भविष्यवक्ता से दर्शन की बात पूछेंगे, परंतु याजक के पास से व्यवस्था और पुरनियों के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी। राजा तो शोक करेगा और रईस उदासी रूपी वस्त्र पहनेंगे और देश के लोगों के हाथ ढीले पड़ेंगे। मैं उनके चलन के अनुसार उनके बर्ताव करूंगा और उनकी कमाई के समान उनको दंड दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। फिर 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को, जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनिये मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई, और मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है। उसकी कमर से नीचे की ओर आग है और उसकी कमर से ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की झलक सी कुछ है। उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े। तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया, जिसका मुंह उत्तर की ओर है और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था, जिसके कारण द्वेष उपजाता है। फिर वहां इस्राएल के परमेश्वर का तेज वैसा ही था जैसा मैंने मैदान में देखा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देख। सो मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देखा कि वेदी के फाटक के उत्तर की ओर उसके प्रवेश स्थान ही में वह डाह उपजाने वाली प्रतिमा है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इस्राएल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहां करता है, ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं, परंतु तू इनसे भी अधिक घृणित काम देखेगा। तब वह मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने देखा कि भीत में एक छेद है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, भीत को फोड़। सो मैंने भीत को फोड़कर क्या देखा कि एक द्वार है। उसने मुझसे कहा, भीतर जाकर देख कि ये लोग यहाँ कैसे कैसे और घृणित काम कर रहे हैं। सो मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की भीत पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं, घृणित पशुओं और इस्राएल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं। और इस्राएल के घराने के पुरनियों में से 70 पुरुष, जिनके बीच में शापान का पुत्र याजन्याह भी है, वे उन चित्रों के सामने खड़े हैं, और हर एक पुरुष अपने हाथ में धूपदान लिए हुए है, और धूप के धुएं के बादल की सुगंध उठ रही है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इस्राएल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नक्शा वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश को त्याग दिया है। फिर उसने मुझसे पूछा, तू इनसे और भी अति घृणित काम देखेगा जो वे करते हैं। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां स्त्रियां बैठी हुई तम्बूज के लिए रो रही थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? फिर इससे भी बड़े घृणित काम तू देखेगा। तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतर आंगन में ले गया,
और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे, और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहाँ करते हैं छोटी बात है? उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया और फिर यहाँ आकर मुझे रीस दिलाते हैं। वरन वे डाली को अपनी नाक के आगे लिए रखते हैं। इसलिए मैं भी जलजलाहट के काम करूंगा, न मैं दया करूंगा और न मैं कोमलता करूंगा, और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्दों से पुकारे तो भी मैं उनकी बात न सुनूंगा। इब्रानियों के नाम पत्री 2 अध्याय। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। उसने उस आने वाले जगत को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, सब एक ही मूल से हैं। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता, पर कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर यह कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह कि देख, मैं उन लड़कों सहित जिससे परमेश्वर ने मुझे दिए, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं, वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। भजन संहिता अध्याय 126। भजन संहिता अध्याय 126। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था कि यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए तो है, और इससे हम आनंदित हुए। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों की नाई हमारे बंधुओं को लौटा लिया। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय
लौट आएगा। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।